हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनीता बिष्ट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के नए ब्लॉग में। तो साथियों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 7 बजे से। मॉर्निंग का व्यू कुछ इस तरीके का हो रखा है बाहर का, आप लोग देख सकते हैं। रोड बिल्कुल शांत नज़र आ रही है क्योंकि कल सुबह थोड़ा जल्दी आना हो रहा है 7 बजे, तो बिल्कुल इस समय रोड बिल्कुल शांत हुई रहती है और मौसम बिल्कुल साफ़ सा हो रखा है। आप लोग देख सकते हैं मौसम का नज़ारा और यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है। तो साथियों, अभी चलते हैं हम कॉलेज की ओर। तो अभी जा रहे हैं मैं और पतिदेव जी मुझे छोड़ने के लिए आ जाते हैं सुबह सुबह, और कभी लेने के लिए भी आ जाते हैं, वरना मैं तो ऑटो से ही भी आ जाती हूँ कभी कभी। आजकल पतिदेव जी 1-2 दिन छुट्टी हो रखी है तो वो आ जाते हैं। हनुमान जयंती के मौके पे यहाँ कुछ भीड़ लगी हुई है क्योंकि दुकानें, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग लाइनें देख सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लगता है हमारा नंबर तो आएगा ही नहीं। तो अभी हम घर ही चले जाएंगे। और कॉलेज से ये छुट्टी, कॉलेज से मैं जब आ चुकी थी तब का यहाँ पर का मैंने थोड़ी वीडियो बना दी थी। अब मैं आ ही रही थी कि पतिदेव जी भी लेने आ गए, तो अब मैं और पतिदेव जी आ गए घर की ओर। और घर की ओर आ ही रहे थे हमें कि आज हमारी नल जो होता है वो भी थोड़ा बहुत ख़राब हो गया था, टोटी। तो उसे लेने के लिए हम चले गए घंटा घर की तरफ। तो एक भी घंटा घर का ये रहा और अब चलते हैं साथियों घर की ओर। तो साथियों, मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद मैं बना रही हूँ अभी जबे। तो दिखाती हूँ आपको, जबे बना रही हूँ मैं। तो साथियों, जबे तो अभी मैं बना ही रही हूँ, और जबे खाने के बाद हमें बाज़ार जाना है। तो जितनी वीडियो हो पाएगी बनाऊँगी मैं। और साथियों, जबे वबे खाने के बाद हम चले गए थे बाज़ार, मैं और पतिदेव जी। ये हमारे मेरठ का फुटबॉल चौक है। तो यहाँ पे ये बड़ी सी फुटबॉल बनी हुई है, और यहाँ पे भी हनुमान जयंती के मौके पे यहाँ पे रैली निकाली जा रही थी। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी लोगों का, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बहुत ही भीड़ थी। मैं भी भीड़ से घुस घुस के बीच में मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली, और आप लोग यहाँ का कवर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राधा कृष्णा का डांस भी बहुत अच्छा हो रहा था। मैंने व्यू कुछ निकाल ही दिया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत रह भी गया क्योंकि इतना सारा व्यू निकालना थोड़ा संभव मुझे नहीं लग रहा था। मैंने थोड़ी बहुत अपने को भी निकाल दिया क्योंकि इतनी बड़ी धूप में, और धूप होने के बावजूद वीडियो बनाना मेरे को लगता था बहुत टफ है, फिर भी मैंने बना लिया। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ, यूपी पुलिस को देखिए लगातार काम पे लगे हुए हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से भीड़ है उस प्रकार से सब व्यवस्था को मैनेजमेंट करना, इसमें बहुत बड़ी भागीदारी है। उसके बाद हम घर आने के बाद दोबारा चले गए थे बाज़ार क्योंकि हमें कुछ काम था। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने घर गई थी, घर में ड्रेस व्रेस चेंज करने के बाद हम आगे बाज़ार में हमें ये थोड़ी सी हमने ये फालूदा कुल्फ़ी पतिदेव जी ने हमें खिलाई, और इसमें शहद लगा के, ये तो काफ़ी टेस्टी हो रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आजकल तो साथियों पतिदेव जी की छुट्टी है तो बाज़ार आना हो ही रहा है क्योंकि काम भी बहुत हो रखा है घर में थोड़ी बहुत। तो ये हमने सासू माँ के लिए भी पैक करवा लिया क्योंकि हम खाएँगे, तो सासू माँ के लिए भी लेकर गए। और उसके बाद शाम के टाइम पर मैं और बानू और पतिदेव जी फिर शाम के 6 बजे हम चले गए बाहर। और शाम को मैंने खाना पीना आधा बना के आई थी, और उसके बाद आधा मतलब आटा गूँध के आई थी। और ये बिल्कुल कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ का आईपीएल का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू। और भव्या तो यहाँ पे एंजॉय के लिए आ रखी थी, भव्या को खूब एंजॉय करने को मिल रहा था यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हमने एंजॉय करी, वो चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हैं भव्या की मस्ती आप लोगों को दिखाऊंगी मैं इसमें। तो मैं भव्या को अंदर रखने के लिए बोल रही थी उछलने वाली में, तो मुझे थोड़ी बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि वो लोहे का था और भैया मांग रहे थे, तो मुझे ना डर लग रहा था बच्ची को अकेले छोड़ना, क्योंकि आज मतलब मैंने कभी उसे ऐसी जगह खिलाई नहीं और बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत डर भी लग ही रहा था। पर मैंने फिर भी भव्या को अंदर छोड़ दिया। वैसे बड़ों को अलाउड नहीं था जाना, पर मैंने भैया ने मुझे फिर बोला कि आप बाहर आ जाइए, हम बच्ची को देख लेंगे। और फिर हमने उसके बाद थोड़ी बहुत मैंने पतिदेव जी से कहा वीडियो बनाने के लिए भव्या की। पहले में तो भव्या ने खूब इंजॉय करा, पर बाद में रोने लग गई थी क्योंकि वो कभी गई नहीं है ऐसे में। तो आप लोग देख सकते हैं उसकी एक क्यूटनेस देख के ना मुझे तो बड़ी यार मतलब अच्छा लगता है, मतलब बच्चों को इस तरीके से देख के ना बिल्कुल अच्छे से। पहले तो अच्छी लग रही थी, फिर बाद में ना वो डर गई थी क्योंकि काफ़ी बच्चे जा रहे थे उसमें खेलने के लिए। अभी तो फ़िलहाल जब तक एक बच्चा था तब तक तो वो सही रह रही थी, पर बाद में जब 1-2 बच्चों ने जाना शुरू करा तो वो उसका बाहर आने का मन करने लग गया और फिर वो डरने लग गई।
तो उसके बाद हमने उसे ले लिया वहाँ से। और उसके बाद तो पूरा IPL का जो ग्राउंड बना हुआ था उसमें भव्या की मस्ती आप लोग देखिए। पूरे ग्राउंड में इतने बच्चे कोई भी नहीं चल रहा था जितने भव्या चल रही थी, पूरे दौड़ लगा रही थी इधर से उधर। तो मैं भव्या के पीछे पीछे कैमरा लेके ही जा रही थी, क्योंकि मेमोरी स्टोर करनी भी हो रखी है और आप लोगों को भी दिखाती कि यहाँ का। और कुछ इस तरीके से यहाँ बना हुआ था, IPL का शो चल रहा था, तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ी बहुत वीडियो बना ली। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू चल रहा था। और जब तक मैच में अभी टाइम था, स्टार्ट हो रहा था, बीच बीच में ब्रेक भी आ रहे थे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का व्यू हो रखा था। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली, क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि भव्या को यहाँ पे दौड़ने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिला हुआ था, ना तो गिरने के डर थे और ना ही यहाँ पे मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह कुछ भी दिक्कत नहीं थी, तो काफ़ी अच्छा था, लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे भव्या सबके पीछे जाके, सब बच्चों के पीछे जाके बिल्कुल गौर से देख रही थी, जैसे ये इनको पहचानती होगी, जबकि भव्या किसी को भी नहीं जानती थी यहाँ पे। फिर भी मतलब बच्चों के साथ ही ज़्यादा लगाव होता है, तो वो बिल्कुल इस तरीके से खेल रही थी, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और फिर उसके बाद आज का व्यू तो कुछ इस तरीके का ही। साथियों यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी हुई थी और आप लोग देख सकते हैं भव्या ने और मैंने भी खूब इंजॉय करा। और उसके बाद भव्या को लग गई थी भूख, तो मैंने भव्या के पिताजी से कहा, हाँ इनको हमारी वीडियो बना दो, मेरी और भव्या की, और हम दोनों चलते हैं फिर भव्या को पॉपकॉर्न लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की ज़्यादा व्यवस्था तो थी नहीं। तो मैंने सोचा पॉपकॉर्न ही खिला देती हूँ भव्या को, क्योंकि भव्या जो नीचे मतलब बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे जो नीचे गिर रखा था, उससे खाने के लिए बार बार जा रही थी, तो इसलिए मुझे इसको पॉपकॉर्न दिलाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो उसके बाद इसे भव्या को पॉपकॉर्न खिलाने के बाद हम यहाँ पे चले गए यहाँ पे फ़ोटो ले रहे थे सभी लोग, और यहाँ पे मैच खेल रहे थे। मतलब यहाँ पे मुझे व्यवस्था सही लगी, अच्छी थी। और यहाँ पे मैंने भव्या के गाल पे बना दिया तिरंगा झंडा, भैया को बनाने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पे फ्लैग बन रहा है भव्या का, और जब तक भैया भी स्माइल के साथ हमारी भव्या पे तिरंगा बना रहे थे, और भव्या हिलते जा रही थी। थोड़ा मुश्किल लग रहा था भैया को, फिर बना दिया था। और उसके बाद बहुत क्यूट सा लग रहा था, पर भव्या ने 2 ही मिनट में उसका ऐसा कर दिया कि मतलब मिटा दिया था। थोड़ा बहुत मैं बचाने की कोशिश भी कर रही थी। उसके बाद हमने यहाँ पे सेल्फी स्टैंड पे थोड़ी बहुत वीडियो बना ली और भव्या को हाई करवाने के लिए बोल रही थी। कुछ इस तरीके से आज का दिन रहा साथियों। और अभी तो हम सोच रहे हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे गेम चल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत गेम भी खेले जाएं। तो साथियों यहाँ पे गेम खेलने के लिए चले गए हम, और यहाँ पे गेम खेलने के बाद पॉपकॉर्न का कॉर्नर कुछ इस तरीके का था। तो पॉपकॉर्न तो ले लिए थे भव्या के लिए, पर मुझे लेने थे कोल्ड ड्रिंक, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली अपने लिए, और भव्या के लिए पॉपकॉर्न खरीद ही लिए थे हमने। तो भव्या खा रही थी पॉपकॉर्न और अपने पिताजी को भी खिला रही थी। तो भव्या और भव्या के पिताजी पॉपकॉर्न खा रहे थे। पतिदेव जी ने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली, क्योंकि इनको थोड़ी कोल्ड हो रहा था, तो उसकी वजह से तो मैंने ही ली। और ये हमारी फैमिली का कुछ इस तरीके का, हम तीनों ने खूब मस्ती करी, बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद यहाँ पे सैंडविच बन रहा था, तो हमने एक सैंडविच ले लिया और उससे हमने भव्या के लिए आराम से हमने सैंडविच खाया। और उसके बाद यहाँ पे एक गेम चल रहा था, और गेम में क्या था, ये जो बल्ले थे ये भैया रिबूट से इनको गिरा रही थे और हमने कैच करना था। पता नहीं कब कौन गिर जाए, ये वाला था। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी जाऊँ। उसके बाद मैं गई भी, अभी आप लोग देखना मेरे से एक भी नहीं पकड़ा गया, और मैंने यहाँ तो लोग पकड़ ही रहे थे थोड़ी बहुत। तो फिर मेरा नंबर आया, मैंने कहा भैया मैं भी ट्राई कर लूँ। जब फ्री में कुछ चीज़ें हो रही थी तो ट्राई करने में क्या ही जा रहा था, तो मैंने भी थोड़ी बहुत ट्राई करा, मतलब ट्राई करने के लिए गई, बट मेरे से एक भी नहीं पकड़ा गया। ये तो मुझे बड़े, क्या बताऊँ, कोई इस बार ट्राई किया है, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो तब जाऊँगी मैं। मेरे को बताऊँ, इसलिए डर लग रही थी कि कहीं ये पैर में ना गिर जाए, और थोड़ी बहुत भारी जैसे थी, तो इसलिए। उसके बाद ही भैया रिबूट से पता नहीं कैसे इनको नीचे गिरा रहे थे। उसके बाद मेरे से तो एक भी नहीं पकड़ा गया। भव्या भी देख रही थी और रो रही थी बाहर से, उसे लगा मम्मा की पिटाई कर रहे हैं यहाँ। तो ये कुछ इस तरीके का था। और उसके बाद आगे हम दूसरे गेम में साउंड का था, यहाँ पे साउंड ज़ोर से चिल्लाना था, कितना बोलते हैं, तो मैंने बानू का नाम चिल्लाया तो 47 गया। और उसके बाद मैंने फिर एक बार और चांस लिया पतिदेव जी के लिए, सुनिए बोला था, तो 54 गया था शायद। तो इस तरीके का था यहाँ पे व्यू। और ये वीडियो ना थोड़ी बहुत ऐसी ही बन रखी है यार, क्या करूँ, वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट हो रहा था उस तरीके से बनाई गई। और फिर हम आगे वहाँ से बाहर, और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ भव्या की कंडीशन। भव्या थक के हो गई थी चूर, और अब हमने लगता है कि हमें घर जाना चाहिए।
तो घर आ गए थे हम। वैसे तो आप लोगों ने मेरा क्रिएटिव आइडिया देख ही लिया होगा, फिर भी आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो में मैंने शेयर करा था। लॉन्ग वीडियो में ये है साथियों, ये मैंने सूट अपने जो साड़ी थी, साड़ी से बनाया है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये फ़्रॉक? और अगर आप लोगों ने पूरा फ़्रॉक नहीं देखा है तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने फुल डिटेल में फ़्रॉक दिखा रखा है। अगर आइडिया अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।